हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद ए पार्ट न्यूमरेटर 9। गिवन फ्रैक्शन है 36/48, यहाँ पे न्यूमरेटर गिवन है तो 9। 36 को 9 के इक्वल करना है तो 9 में किस से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो 9 4 जा 36 होता है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में 4 से डिवाइड करें कि 4 9 जा 36 होगा, तो 4 से ही डिवाइड डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पर सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे इस टाइप से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 12 आ जाएगा। 36/48 का न्यूमरेटर 9 के रिस्पेक्ट में इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/12। ये आंसर हो गया 9/12। बी पार्ट 36/48 इज इक्वल, यहाँ डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर अपॉन में लिखेंगे 4। यहाँ 48 है, यहाँ 4 लाना है, तो इसका मतलब है कि 12 4 जा 48 होते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, और 12 से ही न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36 होता है, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, तो 3/4 ये आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे फ्रैक्शन का पेयर दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रैक्शन के 2 पेयर्स दिए हुए हैं, इनको बताना है कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। ए पार्ट 5/9 एंड 30/54। यहाँ देख रहे हैं ये लोएस्ट टर्म में नहीं है और 5/9 लोएस्ट टर्म में है। यहाँ 6 की टेबल में 30 भी आता है और 54 आता है, तो 6 से हम डिवाइड कर लेंगे। 6 से जब डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54। अब यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, तो लिख देंगे यस, यहाँ लिख देंगे यस इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दोनों की 5/9 है। बी पार्ट 3/10, 12/50। 12 एंड 50 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों में ही करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 2 6 या 12, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। ये लोएस्ट टर्म में, यहाँ भी लोएस्ट टर्म में चेंज किया है, ये दोनों सेम नहीं आए हैं, तो नो लिख देंगे, नो इक्विवेलेंट। आंसर लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट। सी पार्ट 7/13 एंड 5/11। ये भी लोएस्ट टर्म में है और ये भी लोएस्ट टर्म में है, और दोनों ही ये डिफरेंट हैं, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे 11 का मल्टीप्लाई हम 7 में करें तो 11 7 जा 77, और 13 का मल्टीप्लाई 5 में करें 13 5 जा 65। यहाँ भी ये इक्वल नहीं है, तो ऐसे चेक करके भी हम बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल आती तो यस था, और इक्वल नहीं है तो नो, तो नॉट इक्विवेलेंट। तो आप इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ए पार्ट 48/60। अब ये देखेंगे कि किससे हम सेम डिजिट से ऊपर नीचे डिवाइड करें। ये 12 की टेबल में 48 आता है और 12 की टेबल में भी 60 आता है। आप 12 से डायरेक्ट ना करके आप पहले 4 से भी कर सकते हैं, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे भी 4 से कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब 12 एंड 15 3 की टेबल में आता है, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये आंसर लोएस्ट टर्म हो जाएगा 4/5। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि 48/60 है, तो आपकी 12 की टेबल आती है, तो डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60, तो ये लोएस्ट टर्म हो गया, ये आंसर हो गया।
छोटी छोटी डिजिट से डिवाइड करते चले जाएं, जब तक करते हैं जब तक वो लोएस्ट टर्म नहीं आता, क्योंकि इससे ज़्यादा लोएस्ट नहीं हो सकता और कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों ही आते हों। इसका बी पार्ट 150/60, तो यहाँ देख रहे हैं नोमिनेटर में भी 0 है और डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 15/6, ये 3 की टेबल में 15 भी आता है और 6 भी आता है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। सी पार्ट 84/98। अब देखेंगे किसकी टेबल में 84 और 98 आता है। ये 14 की टेबल में 84 भी आता है और 98 आता है। आपको 14 की टेबल पता है तो डायरेक्ट हम 14 से कर सकते हैं डिवाइड, इस टाइप से। 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, तो 6/7 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। यदि आपको टेबल नहीं आती है तो इस टाइप से कर सकते हैं कि पहले 2 से डिवाइड कर दें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और यहाँ 98 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हो जाएगा। 7 की टेबल में 42 और 49 दोनों ही आते हैं, तो 7 से फिर डिवाइड कर लें। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। आप चाहे इस टाइप से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको टेबल पता है तो डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते हैं। डी पार्ट 12/52, ये 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 3 जा 12, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 13 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 13। ये आंसर हो गया लोएस्ट टर्म में 3/13। ई पार्ट 7/28, 7 की टेबल में 28 आता है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 1/4 हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश हैड 20 pencils, Silu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Silu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each used up? Check if each has used up an equal fraction of her and his pencils. तो सबसे पहले देखेंगे रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं और 10 उसने 4 महीने बाद 10 पेंसिल को उसने यूज कर लिया है। तो पहले रमेश के लिए फ्रैक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ यूज्ड पेंसिल्स अपॉन टोटल पेंसिल्स। 4 महीने बाद उसने 10 पेंसिल को यूज कर लिया है, 10/20 हो जाएगा। इसका लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 हो जाएगा। अब सीलू के लिए यूज करेंगे, सीलू के पास टोटल पेंसिल हैं 50, 25 पेंसिल उसने यूज कर ली हैं। नंबर ऑफ यूज्ड पेंसिल्स अपॉन टोटल पेंसिल्स इज इक्वल 25 पेंसिल उसने यूज की है और 50 पेंसिल उसके पास हैं, तो इसका लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 1/2 हो जाएगा। जमाल का देखेंगे, जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं, उसने 40 पेंसिल्स को यूज किया है, 40/80। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/8। इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2। यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों के फ्रैक्शन सेम है, 1/2 1/2। चेक करना है कि ये इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं। ये सभी के इक्वल फ्रैक्शन आए हैं, तो हम लिख देंगे आंसर यस। इसमें 2 आंसर हैं, एक आंसर ये है 1/2 और दूसरा आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 more फॉर ईच। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं और इनको मैचिंग करना है। फर्स्ट पार्ट 250/400, ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। 25/40, किसकी टेबल में 25 और 40 आता है? 5 की टेबल में। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5/8, ये किसके इक्विवेलेंट है? डी के, तो यहाँ आंसर लिख देंगे डी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया
डी। सेकेंड पार्ट 180 अपॉन 200, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 अपॉन 20, 2 से 2 9 जा 80, 2 10 जा 20, 9 अपॉन 10 हो जाएगा। ये ई के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड का इक्विवेलेंट है ई पार्ट। थर्ड पार्ट 660 अपॉन 990, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 66 अपॉन 99, ये 11 के टेबल में आता है, 11 से कैंसिल कर लेंगे। 11 6 या 66, 11 9 या 99, और यहाँ पे 6 अपॉन 9 है। फिर ये 3 की टेबल में आता है क्योंकि अभी ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। फिर 3 से कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन 3। अब यहाँ देखेंगे 2 अपॉन 3 ए है, तो यहाँ लिख देंगे ए। थर्ड की मैचिंग हो जाएगी ए। फोर्थ पार्ट 180 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल। 18 अपॉन 36, 18 बन जा 18, 18 2 जा 36। 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 सी है, ये सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फोर्थ की मैचिंग हो जाएगी सी। फिफ्थ पार्ट 220 अपॉन 550, ये 0 से 0। 22 अपॉन 55, 11 से कैंसिल कर लेंगे। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। 2 अपॉन 5, ये बी के इक्वल है, इज इक्वल बी। फिफ्थ की मैचिंग होगी बी पार्ट। इस टाइप से मैचिंग कर लेंगे। गिवन फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद मैचिंग देखेंगे और इस टाइप से इनके आंसर लिखते चले जाएंगे। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।